Hi everyone. I had to go to the office to attend a case early in the morning, but then due to some issues with the Wi-Fi and network, I had to stay back at home जब तक मेरा ये वाला केस नहीं हो जाता। और वही मैं उसी मैटर को बस कंक्लूड करने में, उसी से रिलेटेड कुछ काम करने में लगी हुई हूँ जब तक मेरा नंबर नहीं आता है घर पे बैठ के। उसके बाद आप मुझे ऑफिस में देख पाओगे फॉर्चुनेटली। Along with Advocate Isha Kapoor. हाय एवरीवन, आप लोगों को पता होगा कि अभी एक बहुत रीसेंट डेवलपमेंट हुई है जो दिल्ली के कोर्ट्स में डील करते हैं। दिल्ली में बहुत सारे जजेस का ट्रांसफ़र, प्रमोशन, न्यू अपॉइंटमेंट्स हुए हैं और काफ़ी कोर्ट्स इस टाइम पे वेकेंट भी हैं, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इनफैक्ट जब जजेस लॉन्ग लीव्स पे भी जाते हैं तो भी काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि उन्हें लॉन्ग लीव्स लेना अलाउड नहीं होना चाहिए, बट हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि उस टाइम पे भी प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट किया जा सके। लिंक मैजिस्ट्रेट्स का काम क्या होता है और कितना इफ़ेक्टिवली चलता है वो हम सबको पता है। थोड़ी प्रॉब्लम्स तो हैं, पेंडेंसी भी बहुत बढ़ती जा रही है। आज भी मैं जिस हियरिंग में थी वहाँ पर बार बार इनफैक्ट जो रीडर थे कोर्ट के वो ही बोल रहे थे कि पेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है, पेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है, हम छोटी रेट्स नहीं दे सकते हैं, लंबी लंबी रेट्स लग रही है मैटर्स में। एनीवे, आई एम वेटिंग फॉर अ बेल हियरिंग टू स्टार्ट। जज साहब ने बोला है कि वो ऑनलाइन हियरिंग ले लेंगे एंड व्हाट्स बेटर देन दैट। अगर आप डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो तो मुझे लगता है, मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ कि आपको डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए अंटिल ये स्टार्ट होता है। क्योंकि भी मैं डिजिटल कोर्ट में थी तो मैंने सोचा, मैंने कभी डिजिटल कोर्ट्स के बारे में आपसे शेयर नहीं किया है। वैसे मैं डिजिटल कोर्ट और उसके प्लान के बारे में बताती हूँ, बट उससे पहले कुछ और चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है जुडिशरी PCSJ एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स के लिए जानने के लिए। अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस के बारे में तो आपको बिल्कुल पता है, बट आपको क्या ये भी पता है कि अनअकैडमी आप सब जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए फ्री टेस्ट सीरीज़, फ्री मॉक टेस्ट भी लेके आया है। और अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट चाहिए आपको वो तो मिलते ही हैं, बट इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स देन ऑल्सो यू विल गेट टेस्ट सीरीज ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स एवरी वीक ऑन अनअकैडमी। डेज़ के हिसाब से आपको और सब्जेक्ट्स के हिसाब से आपको यहाँ पे टेस्ट मिल जाते हैं। इनको एक्सेलरेट 5.0 और चैलेंजर सीरीज़ के नाम से आप रेफ़र कर सकते हो। अगर आपको एनरोल करने के लिए इन टेस्ट में कहीं पे भी अनअकैडमी के ऐप पे या वेबसाइट पर कोई कोड मांगे, कोई डिस्काउंट कोड, कोई कूपन कोड मांगे, यू हैव टू स्ट्रेट अवे यूज़ द कोड VLOGish विच ऑल्सो हैपन्स टू बी द नेम ऑफ माई चैनल। अगर आप VLOGish के सब्सक्राइबर हो और आप अनअकैडमी पे कोई भी टेस्ट को एक्सेस करना चाहते हो, कोई स्पेशल क्लास जो कि बिल्कुल फ्री होती हैं जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए, उनको देखना चाहते हो, किसी सब्जेक्ट को, किसी कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हो, आपको सिंपली VLOGish कोड यूज़ करना है एंड इट विल बी डन इन अ मिनट। अगर आपको इन सब फैसिलिटीज़ के लिए पता करना है कि आपको कहाँ जाना होगा, कुछ नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, सिंपली वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करो और आपको ईजिली ये सब का एक्सेस मिल जाएगा। अगर आपको कोई कोर्स भी परचेज करना है फॉर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी, यूज़ द कोड VLOGish एंड यू विल इंस्टेंटली गेट 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी। तो आप सब लोग ने देखा है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पैंडेमिक ऑलमोस्ट सारे ही कोर्ट डिजिटल कोर्ट बन गए थे। सभी कोर्ट्स में ऑनलाइन आर्ग्यूमेंट्स लिए जा रहे थे, बट ये जो डिजिटल कोर्ट्स का स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है ये अलग से उन कोर्ट्स के लिए बनाया गया है जो सिर्फ NI एक्ट यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के केसेस से डील करेंगे। पता लग रहा था एक एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक साल में NI एक्ट से रिलेटेड सिर्फ चेक बाउंस केसेस से रिलेटेड फाइलिंग हो रही थी। कहीं पे कुछ हज़ार, कहीं पे कुछ हज़ार, टोटल मिला के लाखों केसेस साल के फाइल हो रहे थे। तो एक ये सोल्यूशन निकाला गया, एक कमेटी बनाई गई जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस थे जिन्होंने इन डिजिटल कोर्ट्स को एस्टैब्लिश कराया। अब दिल्ली के हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए डिजिटल कोर्ट्स हैं, अराउंड 34 डिजिटल कोर्ट्स हैं जितना मेरी नॉलेज में है। और डिजिटल कोर्ट्स का सारा प्रोसीजर आपको E-कोर्ट सर्विसेज की वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई NI एक्ट से रिलेटेड, चेक बाउंस से रिलेटेड केस फाइल करना है, उस केस में आप अक्यूज्ड हो, उसको रिप्रेजेंट करना है, तो आप वो सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हो। इनफैक्ट वकालतनामा फ़ाइल करना है, बेल बॉन्ड्स फाइल करने हैं, सब कुछ ऑनलाइन होता है। आपको केस नया फ़ाइल करना है वो भी ऑनलाइन होता है। बस आपको जैसे हाई कोर्ट में हम फाइलिंग करते हैं तो पोर्टल पे जाके अपनी एक ID क्रिएट करते हैं, उसी तरह से आपको यहाँ पे भी अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद आप जितनी भी फाइलिंग करो, और काफ़ी सारी मिसलेनियस चीज़ें तो वो बाय वे ऑफ ईमेल ले लेते हैं। उन सब की ईमेल IDs भी आपको कोर्ट की E-कोर्ट सर्विसेज दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स.nic.in वाली वेबसाइट पे मिल जाएगी, E-कोर्ट्स से रिलेटेड।
यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स भी ऑनलाइन होते हैं। इनफैक्ट एक रूल्स भी हैं पूरे वीसी हियरिंग के लिए, वो रूल्स यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। बस कुछ चीज़ें होती हैं जैसे बेल बॉन्ड्स जैसे आज हमें जाके दे के आने थे फिज़िकली, क्योंकि ऑल्दो आप बेल बॉन्ड और श्योरिटी बॉन्ड जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो आप बाय वे ऑफ ईमेल दे सकते हो, ऑनलाइन दे सकते हो, बट उसको सेफ़ कीपिंग के लिए आपको कोर्ट के एलमत को दे के आना होता है। वो जब आप दे के आ गए तो हो गया आपका काम ख़त्म। उसके बाद नॉर्मल प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी और आपको ऑनलाइन ही प्रेजेंट होना होगा। तो आई थिंक दैट दिस इज़ अ बून फॉर द लिटिगेंट्स हु आर ऑलरेडी फेसिंग अ लॉट ऑफ पेंडेंसी। काफ़ी सारी चीज़ें तो यहीं से सॉल्व हो जाती हैं, आपको जाना नहीं पड़ता, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं अपना वेस्ट करना पड़ता। Anyway, I also have to record one more video for you guys today, जो कि मैं आज ही निकाल दूँगी। वैसे मैं रेगुलर व्लॉग्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ और भी ज़्यादा व्लॉग्स में इंक्लूसिव होने की भी ट्राई कर रही हूँ। अब आप लोग कितना देख पाते हो, कितना एंजॉय कर पाते हो वो मुझे नहीं पता, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दिया करो। कमेंट करते हो बहुत अच्छा लगता है। बाकी अभी मुझे एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है, वो कर लेती हूँ। दैट इज़ स्पेशली फॉर साइंस स्टूडेंट्स। इस वीडियो से तो आप पहले ही देख लोगे। बीच में अगर बेल के नंबर पहले आ गया तो पहले वो करेंगे, वरना पहले रिकॉर्ड कर लेंगे वीडियो। आई थिंक बेल वाला काम पहले होगा। You know, as a lawyer, you have to never stop studying, learning new things, and even revising old concepts. And that is what I also do. That is what we also do. That is what my friends do as well. And doing the right thing in politics. A rare phenomenon these days is what I would call, in Advani's instance, not just ethics in politics, but heroic in politics. And for this, I salute him. The second example slightly different, but again exhibited by the most prominent parliamentarian of his time, Atal Bihari Vajpayee. In July 2000, when that minister stepped out of his crease and made intemperate remark against the integrity of the then Chief Justice of India about wrongly stating his date of birth. And when this became public, Prime Minister Vajpayee moved swiftly on the high moral and ethical principle that one constitutional functionaries must never denigrate or malign another high-ranking constitutional functionary. He did not call upon the minister to resign. He went to the president and had him sacked. This high moral sense of value exhibited by Vajpayee is what I would consider another great example of ethics in politics. डिसमिस हो गए थे, डिसमिस कर दिया था मैं बस। प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर होती है कि वो कभी भी जाके, कभी भी नहीं, अगर उसे लगे कि ऐसा कोई मिसकंडक्ट हुआ है तो वो जाके किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर को डिसमिस करवा सकता है। रेजिग्नेशन तो मांग ही सकता है, बट डिसमिस भी करवा सकता है जाके प्रेसिडेंट से। वो एक इंस्टेंस अभी जो पढ़ के सुनाया था, दिस वाज द बुक बाय फाली एस नरिमन, गॉड सेव द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ये वाली बुक, इसमें नरिमन बताते हैं कि कैसे एक बार वाजपेयी जी ने, मतलब वो तारीफ़ ही कर रहे हैं वाजपेयी जी की, कि उनको इतना हाई रिगार्ड में होल्ड करते हैं, उनकी मोरालिटी को, उनके एथिक्स को, उनके एथिक्स इन पॉलिटिक्स को, ऑफ कोर्स राइटली स्टेटेड बाय यू, कि उन्होंने जाके जब उन्हें लगा कि एक मिनिस्टर ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की डेट ऑफ बर्थ को गलत कोट किया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ने दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गलत दी, तो वाजपेयी जी गए प्रेसिडेंट के पास विदाउट आस्किंग फॉर रेजिग्नेशन फ्रॉम द मिनिस्टर हिमसेल्फ, जिनसे उनको भी बहुत लगाव था, बट उन्होंने वहाँ जाके प्रेसिडेंट से उनको डिसमिस कराने की बात की और डिसमिस करा के ही माने थे। दिस वॉज द लेवल of political commitment that he had, commitment to the constitution, commitment to his powers। तो ये अब आपको शायद हमेशा याद रहेगा, मुझे भी याद रहेगा इस एनेक्डोट के बाद, कि प्राइम मिनिस्टर के पास ये एक पावर होती है कि वो अपने खुद के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के किसी मिनिस्टर को रिमूव करवा सकता है प्रेसिडेंट से जाके।